नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कविता मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है यह लघु सरिता। लघु सरिता यानी छोटी नदी, अर्थात धरती के अंत स्थल से निकलती सरिता अपने मीठे हिमजल से तीर्ण तीर्ण की जीवन रक्षा करती है। परोपकार के लिए आतुर यह जल युग युग से अविरत बहता चला आ रहा है। हम भी इससे प्रेरणा लें और अच्छे कार्य करें। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल, कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल रखता है तन में इतना बल। यह लघु सरिता का बहता जल, निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, करता है जंगल में मंगल। यह लघु सरिता का बहता जल करके तरु मूलों का सिंचन, लघु जलधारा से आलिंगन, जल कुंडों में करके नर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन आगे बढ़ता जाता केवल। यह लघु सरिता का बहता जल मिलता है इसको जब पथ पर पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर करता है कितना कोलाहल। यह लघु सरिता का बहता जल कितना कोमल, कितना वत्सल, रे रजनी का वह अंतस्थल जिसका यह शीतल करुण जल बहता रहता युग युग अविरत। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है। इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। तो बच्चों, इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। नर्तन यानी नृत्य, कातर यानी व्यथित या पीड़ित, अंतस्थल यानी हृदय, अविरत यानी लगातार, आकुल यानी परेशान या बेचैन, आतुर यानी व्याकुल, उत्सुक या उतावला, निर्मल यानी मल रहित या फिर स्वच्छ, हिमगिरी यानी हिमालय, विमल यानी स्वच्छ, श्रृंखला यानी कड़ियाँ या फिर रुकावटें, जंगल में मंगल यानी सुनसान जंगल में खुशियाँ, तरुमूल यानी पेड़ की जड़ें। तो बच्चों, इस कविता का मूल संदेश यही है कि हमें भी लघु सरिता की तरह परोपकार की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद।